उल्टा। तो ये बंदा राहुल के साथ उस वक्त लॉकडाउन में रहा है जब राहुल ने गुजरात में सबसे पहले बोला कि वैक्सीन लगाना शुरू करो मुफ्त में, नरेंद्र मोदी को जब फोर्स किया। और नरेंद्र मोदी ने, आप दुनिया मानती नहीं है बट नरेंद्र मोदी ने इसको विपक्ष का नेता बनाया राहुल को। नरेंद्र मोदी ने आज तक इसको क्या नाम है, जो मेन है आदित्य, और ये जिस बंदे ने भी, थैंक यू सो मच, जिसने 9 बंदों के नाम बताए कि सारे लोग थे, क्योंकि एक मुद्दा है जो सभी लोग भूल रहे हैं साइबर क्राइम में, जो कि लाइव जो मर्डर्स और रेप्स वगैरह परफॉर्म करने की बात होती थी। तो ये सुशांत की जो हत्या है, इसको बताया गया है कि लाइव परफॉर्म किया गया है। और इस बात को कोई ढूंढ क्यों नहीं रहा है कि डार्क वेब में ये किया गया है, उसमें सारे लोग होंगे। एंड देयर इज अ चैनल, यूट्यूब चैनल, चेजिंग ड्रीम्स, उसमें एक मुस्लिम लड़की है, शी हैड हिंटेड कि एक पहला घूंसा जो है, जो आंखों में उसके जो मार्क बना हुआ है सुशांत की लाश के ऊपर, दैट फर्स्ट थिंग वाज हिट बाय सलमान खान्स बॉडीगार्ड शेरा। तो वो चीज, इसका मतलब these people have somehow gained access to dark web or have achieved knowledge that what was happening live and people were watching it live. ये जो न्यूज आई है ना आपके पास चारों तरफ, जो डिस्कशन होता है SSR वॉरियर्स का, this is happening because it has been shown live to everyone. Everything has ended. Then there is a dialogue of Dino Moria wherein he is saying I am alive and whatever. That is also happening. So everyone has watched it live. This person was being killed slowly and slowly, beaten and shown alive to people, those who are in dark web. So ये साइबर क्राइम का इशू है and this is happening in Maharashtra. उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो इलेक्ट्रॉनिक गन शॉट जो होता है, उससे पहले वो भी बात लाई गई है। What is तो बेसिकली पॉइंट ये है कि शंकराचार्य का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शंकराचार्य ने जो बोला है पॉलिटिक्स में, उन्होंने ये बोल दिया कि क्यों नरेंद्र मोदी हमारे मूर्तियों को तोड़ने आए और क्यों नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में घुसकर ये सब करने की कोशिश की, जब हम लोग का ये राज्य, ये हम लोग का हिस्सा है राम मंदिर, और आप उसमें राजनीति करने आए। और नो डाउट सही बात तो है, नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति की है बीफ ईटर्स को वहां पे बुलाकर ये मंदिर का तमाशा करने के लिए, वोट लेने के लिए, उसी की वजह से तो तमाचा पड़ा। लेकिन ये तमाचा मैं बताऊं, कई लोग जो नीचे उतारे गए हैं इस बार, जो लोग हार गए हैं इस बार MP का इलेक्शंस, इट इज नॉट नॉर्मल। मैं कभी नहीं मान सकता कि श्रीमती मेनका गांधी जो है अपने किसी क्षेत्र से जो हार जाए, उनको हरवाया गया है। इधर इट हैज बीन डन बाय EVM और व्हाटसएवर। वो बंदा भी, अखिलेश भी बाद में आखिर में बीच बीच में आके बोल रहा है मीडिया में कि EVM की इश्यूज है, तो वो डरा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो दिस इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग स्लोली एंड स्लोली, वी आर नॉट एबल टू नोटिस, बट द फैक्ट इज कि ये सब पूरा सेटल है और ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया गया, हरवाया गया है, जिससे कि कोई महसूस ही ना कर पाए और एकदम से सब शांत। क्योंकि मेनका गांधी के बारे में कोई, सांसदी के बारे में कोई परवाह नहीं करता, बट मैं परवाह करता हूँ, क्योंकि हम लोग को कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है, कोई जीव हत्या हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, पुलिस से कम्युनिकेट करना हायर लेवल पे, हम लोग से कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, दिक्कत हो जाती है। और DCP जो DCP वहां का जो बंदा जिसका नाम लिया गया, मलाड का एरिया जो देख रहा है, चैट बॉक्स में लिख रही है नूतन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कहा कि मैं और अर्नब लड़ाई को लड़ते रहे, मैं बिल्कुल आपका धन्यवाद, मैं लड़ता रहूंगा। सुमेधा लिख रही हैं कास्तूर जी, जब आप साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, आखिरी दम तक साथ हैं, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल लड़ेंगे। प्रथम लिख रहे हैं जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शंकराचार्य ऐसे तो बिल्कुल नहीं होते, ये तो पतित शंकराचार्य को बदनाम कर रहे हैं। और इसी, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है, जो सनातन को भी बदनाम करने की साजिश चल रही है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई जो मुझे तेलंगाना से अलग अलग हिस्सों से मुझे फोन करते हैं, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो भी न्याय प्रिय हमारे किसी भी वर्ग के लोग हैं, वो सलमान खान को मुसलमान के रूप में नहीं देखते हैं। सलमान खान ने अगर कोई कृत्य किया है और गलती में, गलत में इन्वॉल्व है, तो एक पर्सन के रूप में देखते हैं, उनका कोई लेना देना मुसलमान से नहीं है। और हिंदू में अगर कोई हिंदू है, सारे हिंदू उनके समर्थन में, सलमान खान ने बाकायदा, सारे
ऐसे पापियों के खिलाफ सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियन, सारे सिख एक साथ खड़े हैं जिन्होंने पाप किया है। न कोई उसमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है, सब लोग एक साथ खड़े हैं। संकल्प श्रेष्ठा कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद में एक और साथी जुड़ी हैं, उनसे बात करके फिर मैं क्लोज करूंगा। 1 घंटे की बातचीत हम लोग की है। श्रेष्ठा क्या कहना चाहती है? अच्छा, आप संकल्प बोल लीजिए। संकल्प, यू वांट टू फिनिश? करिए, संकल्प बोल लीजिए। श्रेष्ठा आ चुकी तो बीच में आई थी ना, तो बोल लीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। श्रेष्ठा श्रेष्ठा बोलिए। बोल छोटे से ही पॉइंट है। नमस्कार सभी को। छोटे से ही पॉइंट्स, आपने सारे पॉइंट्स बोल दिए हैं। एग्जैक्टली इसमें बिल्कुल भी ये रिलीजन बेस्ड नहीं है, ये इनह्यूमैनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। मैं अभी के जो शंकराचार्य जी जो भी हैं उनको तो बिल्कुल मैं जी भी नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि ना वो राम मंदिर के जब इवेंट हुआ था वो बिल्कुल आए भी नहीं, और ये सिर्फ एक दिखावा है। और अभी उनका पक्ष भी बहुत क्लियर है कि वो उद्धव के साथ है, और वो फिर ये हमारे सनातन धर्म में बहुत एकदम डिफाइंड है, क्या पाप है क्या पुण्य है। उन्होंने पाप का साथ दिया है, तो ये एक नया महाभारत ही है ये मेरे हिसाब से, कि इन्होंने पाप का साइड ले लिया है, हमने सच का साइड लिया है। तो देखते हैं, और सुशांत सिंह को जरूर जस्टिस मिलेगा। श्रेष्ठा, ये कालनेमी है? ये कालनेमी है क्या? मुझे तो अब इनमें कालनेमी नजर आ रहा है। आपको याद है ना, तो रामायण में कालनेमी कौन था? जब जी भगवान जी 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 याद है, आपने भगवान एकदम राम सही कहा। लक्ष्मण की रक्षा के लिए हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लाने के लिए, तो रास्ते में विघ्न बन करके कालनेमी आ गए थे, जो पंडित का वेश धारण करके एक साधु का वेश धारण करके आए थे। तो ये शंकराचार्य जो हैं, ये पार्टी के शंकराचार्य हो गए हैं, उद्धव के शंकराचार्य हैं, उद्धव ठाकरे के शंकराचार्य हैं। अद्भुत है, ये किसी के भी शंकराचार्य हो जाते हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन उद्धव ठाकरे के शंकराचार्य हो गए। मैं हैरान हूं, जिन्होंने इतनी ये उद्धव ठाकरे के शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? जी बोलिए। कई लोग मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं कि दिस पर्सन हैज अ पेंडिंग केस आल्सो। इनका वर्थनेस टू बी अ शंकराचार्य, इसको क्वेश्चन किया गया है कोर्ट में। क्वेश्चन हुआ था, एकदम एकदम संकल्प जी ने एकदम सही पॉइंट्स किए, क्योंकि मैं भी माटुंगा, मेरे माता पिता बचपन से मुझे वहां लेके जाते हैं उस मंदिर में, एंड वहां पे शंकराचार्य जी इनके जो पहले भी पद में थे वो भी आए हुए थे, और जब ये बने थे शंकराचार्य जी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत ही ज्यादा। तो बहुत इसमें बहुत और भी ये एसएसआर के केस की तरह ये एक और मुद्दा है। आशुतोष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पर एकदम डीपली देखें इस बात को, क्योंकि ये हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। और मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगी कि जो आपने जो रिच फैमिली वेडिंग के बारे में कहा है, मुझे तो मैं भी काफी एक्टिव हूँ, अभी इंडिया में नहीं हूँ काफी सालों से, लेकिन जब मैं थी मैं सिर्फ मैं वीगन प्रोडक्ट्स ही खरीदती हूँ। और मुझे जब मैं ये मार्केट्स में जाती थी, स्पेशली लेदर और ये सब के जो मार्केट्स है, मैं कहती भी थी कि आप क्यों नहीं वीगन को प्रमोट करते हैं। तो मुझे तब पता चला कि जो ये हमारे रिच फैमिली कम्युनिटी के भाई बहन जो है, यही हमारे गाँव मास को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बस वही है ना कि मीडिया में इनको दिखाना है ये है सनातनी, ये गौ रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट डेटा है, क्या है, ये किसी को नहीं पता है। यस, इसको उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू संकल्प जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप सभी से जुड़ के। और जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर पालघर साधु, हर हर महादेव, जय श्री राम सबको। थैंक यू श्रेया। आशुतोष जी बोलिए। नमस्ते। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, हर हर महादेव। ये जो मुझे किसे बोलना है, किसे नारायण राणे ने जो फार्स चलाया था समन्स का, आज सुबह जस्ट मैं यूट्यूब इस स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर रही थी, तो गणेश तिरवारकर का ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें वो टोटली डिजर्व करके आया है और बोल रहा है कि हाँ, मुझे मुंबई पुलिस ने फोन किया है, आना नहीं है इसमें, समन्स आ जाने के बावजूद भी आना नहीं, और मुझे संजय राउत ने भी फोन किया, आना नहीं है।
मैं बोलना चाहती हूँ 4 साल के बाद हम वही गणेश हिरवारकर के पॉइंट पे आ गए। नारायण राणे ने हमें वही उस ट्रस्टलेस गणेश हिरवारकर के पॉइंट पे हमको ला खड़ा कर दिया है। गणेश हिरवारकर या कोई भी उसका दोस्त ये सुन रहा है आपका चैनल, उनको मैं फिर मेरे फेलो वॉरियर्स फॉर एचएसआर के तौर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। He is saying Ganesh that वो सुशांत का बेस्ट फ्रेंड है, सुशांत ने उसको सुसाइड से बचाया। एज अ क्रेजी फैन, एज अ क्रेजी दोस्त, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।